हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर। हमारे पास यहाँ पर पेयर ऑफ कंपाउंड गिवन है, हमें ये बताना है इसमें से कौन है जो आपके टुगेदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। तो एक्चुअल में यहाँ पर है क्या बेटा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। कैसे ऑप्शन नंबर सी है बेटा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको मैं आपको समझाता हूँ बेटा। देखो एक्चुअल में यहाँ पर है क्या, आप FeCl2 में जब आप देखोगे FeCl2 में, तो यहाँ पे जो आपका आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा आपको यहाँ पर +2 मिलने वाला है। वहीं पर अगर मैं बेटा SnCl2 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे बेटा जो आपका टिन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा आपका +2 मिलने वाला है। मतलब ये जो आपके पास पेयर है बेटा, इस पेयर में दोनों ही जो आपके कंपाउंड हैं उसमें जो आपके Fe और Sn हैं वो आपके मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दे आर शोइंग यू मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ये आपको मिनिमम दिखा रहे हैं बेटा, इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा और ये रिड्यूस हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो आपका FeCl2 होगा बेटा, ये भी आपका काम कर रहा होगा एज अ, अब ये काम करेगा बेटा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का। क्यों? क्योंकि अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है, तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये अगर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा तो मतलब ये आपको रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा होगा। सेम हमारे पास बेटा SnCl2 भी है। यहाँ पे जो टिन है ये आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है, मतलब ये और ज़्यादा अपने आप को ऑक्सीडेशन नंबर कम नहीं शो कर सकता। ये भी अपने आप को केवल और केवल ऑक्सीडाइज करेगा, और अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे दोनों ही आपके रिड्यूसिंग एजेंट बिहेवियर वाले हैं, इसलिए दोनों आपके क्या हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन आपकी होगी नहीं, दोनों ही कंपाउंड आपके एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप बाकी केसेस में आप ध्यान दोगे बेटा, तो बाकी केसेस में आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट वाला होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी। तो इसलिए बेटा वहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बेटा FeCl3, यहाँ पर आयरन आपका +3 में है और टिन जो है बेटा वो आपका +2 में है। मतलब यहाँ पर जो Fe है बेटा वो +3 से +2 में आ सकता है, मतलब अपने आप को रिड्यूस कर सकता है, और SnCl2 जो वो +2 से हायर में जा सकता है, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये हमें रिएक्शन दे देंगे, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सेम ऐसे हमारे पास बी के केस में बेटा Hg यहाँ पर आपका बेटा +2 में है और टिन हमारे पास बेटा यहाँ पर +2 में है। तो Hg जो है बेटा वो आपको +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो वो अपने आप को रिड्यूस कर सकता है, और Sn जो है बेटा वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्योंकि वो अपने मिनिमम में है। तो ये भी आपस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रिएक्शन कर जाएंगे। सेम हैपन विद द डी में आपका आयरन बेटा +3 में है, और आयोडाइड आयन यहाँ पर I- जो है वो आपका -1 में है। तो यही आयोडाइड आपका जो है बेटा वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और Fe3+ में है तो वो अपने आप को रिड्यूस कर सकता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, आप इन क्वेश्चन को करने के लिए यही देखा करो, ऐसा कौन सा पेयर होगा जहाँ पे सेम प्रॉपर्टी वाले आपके कंपाउंड होंगे तो वो आपस में एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बच्चों। थैंक यू।